कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में दिए गए उनके वक्तव्य पर अब विश्व हिंदू परिषद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी के ब्राउन यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने कहा था, भगवान श्री राम सहित सभी चीजें वैकल्पिक है और इसी बयान को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें अब घेरा है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर विश्व हिंदू परिषद का अपमान करने का ऐसे कहा है और परांडे ने कहा, राहुल गांधी का यह बयान न केवल अज्ञानता का प्रतीक है बल्कि यह हिंदू संस्कृति पर एक योजनाबद्ध हमला है। करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान हुआ है। राहुल गांधी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। श्रीमान राहुल गांधी जी ने दिया तो इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारत के इतिहास के अनेक विषयों को माइथोलॉजी करके उसका उल्लेख किया, यानी मिथ, एक तरीके से कल्पना, केवल काल्पनिक। और इतना ही कह के वो रुके नहीं, तो जो एक नाम उन्होंने लिया कि श्री राम भी उसी में से एक है, तो याद करके उन्होंने श्री राम जी का ही नाम लेकर यह एक माइथोलॉजिकल, एक काल्पनिक पात्र है, ये वास्तविकता नहीं है, ये कहकर हिंदू समाज का, हिंदू आस्था का विदेश में जाकर अपमान किया है। कहाँ पर भी इनका अपमान करना ये गलत बात है। यह विषय आश्चर्यजनक इसलिए नहीं है कि 2007 में भी जब श्री राम सेतु का आंदोलन चल रहा था तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने उस समय भी एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था और उस समय भी भगवान श्री राम यह एक वास्तविक व्यक्ति या नहीं है, तो एक कल्पना है, केवल एक काल्पनिक पात्र, एक माइथोलॉजिकल फिगर है, यही बात उन्होंने कही थी। और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस बार बार और कांग्रेस के नेता बार बार यह आग्रहपूर्वक हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं, तो यह एक योजनापूर्वक हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और मंगलूर में बजरंग दल के गौरक्षक सुहास शेट्टी की हत्या को लेकर भी गहरी नाराजगी जताई है। विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू समाज को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। एक जिहादी हिंसा का तांडव सब जगह बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। पहलगाम में जिस तरह से धर्म पूछकर लोगों की बेरहमी से हत्या की गई, निर्दोष लोगों की हत्या की गई, और इस कारण से ये स्पष्ट होते जा रहा है कि लोग जो कहते हैं कि आतंकवाद को धर्म नहीं है, मगर यह कितना विश्वास रखना, यह अभी सही में सबको सोचने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। अभी परसों भी 1 मई के दिन कर्नाटक में एक गोरक्षक श्रीमान सुहास शेट्टी जी की भी बहुत ही क्रूरता से हत्या जिहादी तत्वों ने की है। नागपुर में भी जो घटनाक्रम हुआ वह भी ऐसा ही दिखाई देता है। तो पूर्ण देश भर में, जो मुर्शिदाबाद में, बंगाल में हुआ, इसमें भी यही बातें दिखाई दे रही है। तो जगह जगह पर यह जिहादी हिंसा करते हुए हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। यदि मुसलमानों का एक वर्ग यह सोचता है कि हिंसा करके वो हिंदू समाज को डरा सकता है, तो वो उसकी गलतफहमी है। निश्चित रूप से जिहादी हिंसा की कब्र भारत में ही खोदी जाएगी और वह कब्र हिंदू समाज ही खोद के रहेगा। और इसलिए यह जिहादी हिंसा करने वाले तत्वों के ऊपर, इसको सहयोग करने वाले समाज के अंदर के तत्वों के ऊपर बहुत कठोरता से नकेल कसने की ज़रूरत है। और ये सारी घटनाओं के बारे में मुझे लगता है हिंदू समाज ने भी बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये बातें बार बार हो रही है, तो स्वयं के सुरक्षा के बारे में सरकार, मिलिट्री, पुलिस तो जो आवश्यक है वो करेगी, तो कानून के दायरे में रहते हुए भी
हिंदू समाज ने इन परिस्थितियों के बारे में निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि वो अपनी स्वयं की रक्षा कैसे करेगा। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। विश्व हिंदू परिषद ने इस वर्ष एक जागरण अभियान हाथ में लिया है, वह यानी हिंदू मंदिरों की सरकारी नियंत्रण से मुक्ति। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इसके लिए विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में जनवरी में लिया गया। 3 लाख से ज़्यादा समाज उसमें उपस्थित रहा और जो एक ज़बरदस्त प्रतिसाद मिला है, तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश में वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी से भी अपने कार्यकर्ता मिलने के लिए गए थे। आचार्य सभा है, अधिवक्ता परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, सुप्रीम कोर्ट के अनेक वकील है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस है, ऐसे सब लोगों ने मिलकर एक कानून का प्रारूप बनाया है कि सरकारी नियंत्रण से यदि मंदिरों की मुक्ति होती है तो वो किस रीति से हिंदू समाज उसकी संभाल कर सकता है। तो ये कानून का प्रारूप लेकर इस वर्ष भर में विश्व हिंदू परिषद और अन्य सारे ऐसे कार्यकर्ता यह विविध मुख्य